इस बार की आईटीआर फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ मैंने ओपन कर रखा है फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आईटीआर 4 फॉर्म मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। अब जैसे ही आप कोई भी आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड, दैट व्हाई आर यू फाइलिंग योर रिटर्न। इन रीजंस में से एक रीजन आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ तक के रीजन के लिए हम अवेयर थे कि अगर किसी पर्सन की वैसे तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम इनकम है, बट फिर भी वो इन रीजन की वजह से आईटीआर भर सकता है। एक रीजन और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, नया क्लोज ऐड हुआ था, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लोज 4 ऑफ 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1)। ये किसी पे अभी एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्लोज है किसके लिए। तो इसी क्लोज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको इस क्लोज में फॉल करने की वजह से आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो पहले आपको लेकर चल रही हूँ मैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये है नोटिफिकेशन, 21 अप्रैल 2022 को आई है। इसमें रूल्स में चेंज किया है, इनकम टैक्स रूल्स में चेंज किया। तो देखिए क्या किया है, रूल जो है हमारा 12AA जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, उसी रूल के साथ एक नया रूल यहाँ पे इंसर्ट किया है 12AB। और अगर आप incometaxindia.gov.in पे जाएंगे ना, तो वहां पे ये रूल अवेलेबल भी हो गया, मैं अभी आपको दिखाऊं। इसमें क्या किया है, जो हमारा क्लोज है सेक्शन 139(1) क्लोज बी, उसके लिए कुछ कंडीशंस ऐड की गई हैं थ्रू क्लोज 4 ऑफ 7th प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो देखिए आईटीआर में आपको यही सेम लैंग्वेज उस क्लोज में मिल रही थी जिसमें अभी तक हमें पता नहीं चल रहा था कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए अब ये बता दिया कि ये इन कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल कर गए तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगा। यहाँ मैंने आपको दिखा दी है नोटिफिकेशन। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ incometaxindia.gov.in पे, जहाँ पे ये रूल ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पहले मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। हमारा इनकम टैक्स कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। बहुत से पर्सन चाहते थे कि डिटेल में आईटीआर 1, 2, 3, 4 भरना सीख जाए, क्योंकि आईटीआर 1 और 4 तो फिर भी बेसिक नॉलेज से भरी जा सकती है, बट आईटीआर 3 एंड 2 के लिए काफी वाइड नॉलेज चाहिए होती है। तो सारे आपके एस्पेक्ट्स हमारे आईटीआर कोर्स में कवर करे गए हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हमारे और जो कोर्सेज एक्टिव है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तो देखिए यहाँ मैंने incometaxindia.gov.in वेबसाइट ओपन कर ली। यहाँ मैंने रूल 12AB सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब हमें कंडीशंस बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन को रेफर कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन रेफर कर रहे हैं, सेक्शन 139(1)B। ये क्या है, इसके लिए मैंने सेक्शन 139 ओपन कर लिया। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपके लिए एक्ट अवेलेबल है, पूरे रूल्स अवेलेबल है, और इस तरह के कंसेप्ट हम अपने कोर्स में बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सेक्शन 139(1) ये बताता है कि रिटर्न ऑफ इनकम किसे भरनी है। सेक्शन 139(1) बोलता है एवरी पर्सन, हर एक पर्सन, अगर वो कंपनी है या फर्म है। पहला क्लोज ये कहता है। और बी क्लोज कहता है बीइंग अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म। तो यानी कि ये जो अब नया चेंज एक्टिव हो रहा है ना, किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, इनके लिए, बीइंग अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म। क्लियर है। तो चलिए अब 12AB क्लोज पढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि ये रूल्स हमारे इंसर्ट भी हो गए हैं, incometax.gov.in वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया। तो पहली कंडीशन जानते हैं क्या है। पहली कंडीशन एक बिजनेसमैन के लिए बात करी जा रही है कि अगर आपका बिजनेस, और बिजनेस की आपकी चाहे आप सेल कहो, उसको टर्नओवर कहो या ग्रोस रिसीप्ट कहो, अगर वो एक्सीड कर रही है 60 लाख, 60 लाख से ज्यादा की अगर प्रीवियस ईयर में आपकी सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट बिजनेस की एक्सीड कर रही है, तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। दूसरी कंडीशन है प्रोफेशनल्स के लिए कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप अपनी ग्रोस रिसीप्ट देख लो, अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है तो आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अब अगर आपका किसी ने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है, तो अगर उनका एग्रीगेट अमाउंट जो भी टीडीएस या टीसीएस कटा है वो 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो भी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और प्रोविजन में एक चीज ऐड करी गई है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 रिप्लेस कर दो 50,000 से, यानी आपके लिए फिर टीडीएस टीसीएस की लिमिट 50,000 हो जाएगी कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है 25,000 उससे ज्यादा अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए, तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 उससे ज्यादा टैक्स कटा है तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। इसके अलावा ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट्स में 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट कराते हो, तो भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अब ये हो गई हमारे लिए चेंज, और ये हुआ क्लोज 4 ऑफ 7 प्रोविजन के थ्रू। अब मुझे लगता है कि एक चीज आप लोग भी नोटिस करिए कि अगर कोई पर्सन इसमें
इसमें या इसमें फॉल करता है, तो वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर पर्सन है जो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं कि आईटीआर फाइल नहीं करते। अगर किसी पर्सन की बिजनेस इनकम 60 लाख है, प्रोफेशन की इनकम 10 लाख है, टीडीएस टीसीएस कटा है 25,000 उससे ज्यादा, इवन कम भी कटा, तब भी सभी लोग इतने अवेयर तो रहती हैं कि वो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, बट फिर भी इन्होंने ये क्लोज डाल के ये कंडीशंस ऐड कर दी है। मेजरली मुझे लगता है कि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन के एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में प्रीवियस ईयर में 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तो फिर उसको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। तो अब आपने कंडीशन समझ ली, अब देखिए, अब आपने ये क्लोज भी समझ लिया, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ये हमारे सामने ये क्लोज आ रहा है, ये आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर as per other condition prescribed under clause 4 of 7th provision to section 139(1), ये क्या है और किस पे एप्लीकेबल है। यानी अब जो ये पहले तो जो कंडीशंस पहले ऐड करी गई थी 7th प्रोविजन के थ्रू, वो तो अलग अलग से यहाँ पे बाइफरकेट कर रखी थी, पर अब ये जो कंडीशंस ऐड हुई है ना, 4 कंडीशंस, इनको यहाँ पे इन्होंने बस क्लोज ही लिख दिया है सीधा, ठीक है, बस सीधा क्लोज ही लिख दिया आपके लिए, आगे फर्दर उसमें एक्शन लेने की ऑप्शन नहीं दी है। और देखिए अगर आप ये इस कंडीशन पे टिक करके और इस पे टिक करते हो ना, तो फर्दर कोई इसकी कैटेगरीज भी नहीं आती। अभी पहले जो ये 3 नई कंडीशन ऐड करी गई थी तो 3 अलग अलग बता भी रखी थी ताकि पढ़ के भी पर्सन को पता चल जाए, बट अब तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज का रेफरेंस दिया, यानी आपको ये क्लोज अच्छे से पता होना जरूरी है कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। तो अब समझिए किसे आईटीआर फाइल करनी है और किसे नहीं। अब जो नई कंडीशन है वो क्या आ गई है। जैसे ही आप किसी भी आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रोसीड करते हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर यू फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, क्यों भर रहे हो, हमें बताओ। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है जो है 2.5 लाख, अगर है तो इस पे क्लिक करिए। या फिर आपकी वैसे तो कोई इनकम नहीं है बट आपने इन तीनों में से एक काम कर लिया, क्या आपने जमा कराया अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा, बैंक अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। या आपने फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया 2 लाख या उससे ज्यादा का, या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल है वो 1 लाख या उससे ज्यादा का है। और अब ये नया हमारा क्लोज ऐड कर दिया है जिसकी है 4 कंडीशन। अगर आपकी बिजनेस इनकम 60 लाख या उससे ज्यादा है तो इसे टिक करो, आपकी प्रोफेशन की इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है तो इसे टिक करो, आपकी जो टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 या 50,000 जो सीनियर सिटीजन के लिए है उससे ज्यादा है तो भी इसे टिक करो, या फिर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे साल में एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो भी इसे ही टिक करो। तो अब आप समझ गए हो कि आईटीआर भरने के इनमें से कोई ना कोई रीजन आपको देने हैं। और ये तो यहाँ पे फिर भी बाइफरकेट करके बता रखी थी, इसकी कंडीशन तो बाइफरकेट भी नहीं कर रखी, यानी कि आपको ये कंडीशन अपने पास कहीं पे नोट कर लेनी है या फिर नोटिफिकेशन को सेव कर लेना है। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, हमारी टेलीग्राम चैनल पे आइए, सीए गुरुजी सर्च करिए, वहां पे हमने ये नोटिफिकेशन शेयर कर रखी है, उसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। अब आपका इनमें से तो कोई रीजन है नहीं, आप वैसे ही आईटीआर फाइल कर रहे हो, मान लो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से भी कम है आपकी इनकम तब भी आईटीआर भर रहे हो, या कोई और रीजन है तो अदर सेलेक्ट कर लो। तो अब ये है आपके आईटीआर फाइलिंग के रीजन, जिनमें से आपको एक तो चूज करना ही है आईटीआर फाइल करते हुए, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आपने ये रीजन सिलेक्ट करना अपनी आईटीआर में, ध्यान रखना अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए कि ऐसी कंडीशंस भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से क्लियर करने की, अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आईटीआर 1 और 4 कैसे फाइल करना है, वीडियोस लाइव हो चुकी है मेरे चैनल पे, मैं यहाँ आई बटन पे भी लिंक कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी है। और हमारे चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करी जाती है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर रखा है, मुझे पता है कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, पर सब्सक्राइब तो कर रखे बहुत से पर्सन ने, बट ये बेल आइकन का उनको आइडिया नहीं है। इस बेल आइकन को प्रेस करो, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लो, इससे क्या है जो भी हमारी वीडियो आएगी ना सभी की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। अब चाहे वो आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कौन सी वीडियो आ रही है, हो सकता है पता नहीं आप कौन सी वीडियो मिस कर दो और वो आपके लिए रिलेवेंट हो, तो मेक श्योर इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करके। तो अब जानिए हमारे अदर कोर्सेज के बारे में। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको सीखना है जीएसटी भी इनकम टैक्स भी तो दोनों का कॉम्बो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये पॉपुलर कोर्स लीजिए, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।